घिर आती है एक साथ तत्काल। वे अपूर्वता की प्यासी है, प्रभु की दासी सी वरी सी बनी है, जिन आँखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को धोती है वह उजली उजली अश्रु की बूंदें, जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलतः हरी है, पीर सागर की सावनता को चूलतः झरी है। अब क्या होता है, वो पानी छानने के लिए वो भरी हुई उसमें जैसे ही पानी छानता है धीरे धीरे बाल्टी से उस भाजन में, तो वहाँ क्या होता है, थोड़ा सा उनका उपयोग, उनका जो ध्यान था वो फिसल जाता है, असावधानी हो जाती है। कोई भी काम करना होता है तो सावधानी बहुत आवश्यकता होती है। हमने कान काय और वचन को तो लगाया है, लेकिन मन को कहाँ लगाया है, ये भी तो सावधान रखना पड़ता है। यदि मन नहीं लगा रहता है तो वहाँ वह काम बिगड़ सकता है, बिगड़ता ही है, वो तो मन नहीं लगा होता है। तो वो शिल्पी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो पानी धीरे धीरे बाल्टी से छान रहा था, थोड़ा सा उसका मन कहीं और चला गया, अन्यत्र चला गया। इससे क्या हुआ कि बाल्टी से झट से वह उछलने से वह मछली क्या होती है, वह बाल्टी छलक जाती है, तो मछली कहाँ गिर जाती है, उस भाजन में न गिर करके बाहर मिट्टी में गिर जाती है, और वह माटी के पावन चरणों में। जैसे ही वो माटी के पावन चरणों में मछली गिर जाती है, तो माटी के चरणों में वह फूट फूट कर रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि वह संवेदना से भरी थी और वह अपूर्णता की प्यासी भी थी। संवेदना से भरी थी माने उसके अंदर जो दुख था, दर्द था स्वयं के प्रति, क्या कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मैं बहुत गिरी हुई हूँ, मेरा जीवन तो ऐसा ही चल रहा है। इस प्रकार जैसे माटी ने अनुभव किया था ना, ऐसे मछली अनुभव कर रही है। माटी ने भी शुरुआत में धरती के सामने जो संवेदनाएं व्यक्त की थी, आज मछली माटी के सामने संवेदना व्यक्त कर रही है और कुछ अपूर्वता को पाना चाहती है। क्योंकि उस कुआं में रह करके जो कुआं के अंदर ही उसको पाती थी, उससे वो तृप्त नहीं थी। उस कुआं से ऊपर उठ करके कुछ अपूर्व प्राप्ति की चाह उसके मन में थी, और वह जो अपूर्व की प्राप्ति जो वो कुआं के अंदर मिलने वाली नहीं थी, और कुआं के में रहने वाले उन जीव जंतुओं से, उसके जो परिवार थे उससे भी उसको प्राप्त होने वाला नहीं था। इसलिए उसको ऊपर आना था, इसलिए वो ऊपर आई थी और कुछ अपूर्व प्राप्त करना चाह रही थी। तो उस अपूर्व की प्राप्ति की चाह और वेदना दोनों से मिक्स, क्या वेदना भी ये थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, इस संसार में दुखी हूँ, ये एक उसकी फीलिंग्स थी, और इससे हटकर मुझे कुछ पाना था, ये भी उसके पास चाह थी। तो अपूर्वता कहाँ मिलती है? इस संसार में रह करके इस पंचेंद्रिय विषय संबंधी ही सुख को अपने पहचाना है, उसी को जाना है। लेकिन जो अपूर्वता होती है वो हमारे आत्मा के अंदर मिलती है। वो परमार्थ दृष्टि से, परमार्थ का जो मार्ग होता है उसी मार्ग में अपूर्वता की प्राप्ति होती है। अपूर्व माने क्या? अपूर्व। आज तक पूर्व में, मतलब पूर्व में कभी भी जो प्राप्त नहीं हुआ है वो अपूर्व कहलाता है। तो आज तक क्या क्या प्राप्त नहीं हुआ आपको? बोलो। क्या क्या प्राप्त नहीं हुआ? कौन सा स्थान प्राप्त नहीं हुआ? कौन सा भाव प्राप्त नहीं हुआ? कौन सा द्रव्य प्राप्त नहीं हुआ? बोलिए, कौन सा द्रव्य प्राप्त नहीं? हाँ, बस मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और सब कुछ प्राप्त हो गया। हाँ, ऐसे संसार में ऐसे भी स्थान हैं जहाँ अपन आज तक नहीं गए। बताओ कौन कौन से?
सर्वार्थ सिद्धि आज तक नहीं गए। क्यों? क्योंकि जो सर्वार्थ सिद्धि जाता है वहाँ से आकर के सीधे मोक्ष जाता है, इसीलिए आज तक अपन ने सर्वार्थ सिद्धि नहीं गए। और नव अनुदेश में प्राप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ से 2 भव अवतारी होते हैं, 2 बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं, इसीलिए वहाँ भी आज तक नहीं गए। और कहाँ नहीं गए? कौन से पद को प्राप्त नहीं हुए? सची नहीं बने, दक्षिणेंद्र नहीं बने। जितने भी दक्षिणेंद्र होते हैं वहाँ से आके नियम से मोक्ष जाते हैं, शची भी वहाँ से आके नियम से मोक्ष चली जाती है। ये स्थान है जो हमने और कौन नहीं बना बताओ? हाँ, सौधर्मेंद्र भी दक्षिणेंद्र में आता है। जैसे देखो स्वर्गों की रचना कैसे होती है? उत्तर और दक्षिण में, है ना। लोक जो होता है वह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण में उसकी मोटाई रहती है 7 राजों की। ठीक, लोक की 7 राजू ऊपर से नीचे तक उसकी मोटाई रहती है, और पूर्व पश्चिम में नीचे 7 राजू, बीच में 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू। ये पूर्व पश्चिम में रहता है, लेकिन उत्तर दक्षिण में समान 7 राजू रहता है। तो जो विमान रहते हैं स्वर्गों के वो उत्तर और दक्षिण में रहते हैं। एक उत्तर में सौधर्म, दक्षिण में सौधर्म और उत्तर में ईशान। फिर सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांत कापिष्ट। तो एक श्रेणी रहती है दक्षिण की और एक श्रेणी रहती है उत्तर की। तो जो दक्षिण की श्रेणी में इंद्र रहते हैं वो इंद्र वहाँ से आकर के नियम से मोक्ष चले जाते हैं, और उत्तर इंद्र का कोई नियम नहीं रहता है, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, उनका नियम नहीं रहता है। तो आज तक हम दक्षिणेंद्र नहीं बने, शची नहीं बने, सर्वार्थ सिद्धि नहीं गए, नव अनुदिश नहीं गए, और बोलो कौन नहीं बने? लौकांतिक देव नहीं बने। ठीक, लौकांतिक भी 1 भवावतारी होते हैं। और बोलो, हाँ, वो भी नहीं बने, वो भी 2 या 3 भव में मोक्ष चले जाते, और नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी भटक भी सकते हो। हाँ, बलदेव भी स्वर्ग जाते हैं, इनका मोक्ष जाना निश्चित नहीं रहता है। चक्रवर्ती का भी निश्चित नहीं रहता, वह स्वर्ग भी जा सकते हैं और भटक भी सकते हैं। हाँ, लोकपाल नहीं बने, सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल भी वहाँ से आकर के नियम से मोक्ष जाते हैं। इन स्थान पर नहीं गए, अपूर्व स्थान हैं, और बाकी सब पूर्व स्थान है। आज तक कई बार हर स्थान में गए, जन्म लिए, मरण किए, लेकिन जो स्थान गिने हैं ना वहाँ नहीं गए, और मोक्ष तो गए नहीं। मोक्ष जाते तो फिर वापस आना ही नहीं होता है। तो ये स्थान जो है हमारे अछूते हुए हैं। लेकिन जो मछली को जो प्यास थी अपूर्व स्थान प्राप्त करने की, इन अपूर्व स्थान प्राप्त करने की प्यास नहीं थी वो। और अपन को भी ये नहीं रहना चाहिए कि हम यहाँ वहाँ क्यों जाएं, क्योंकि यहाँ से आकर के नियम से मोक्ष जाते हैं। इस अपेक्षा से आप चाहो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन और कुछ अपेक्षा रखो कि वहाँ भी सुख होता है, वहाँ भी बहुत शांति होती है। इस प्रकार से यदि सुख चाहो, वहाँ के सुख पाने के लिए यदि चाहो, वो चाहने से भी नहीं मिलेगा, और वो तपस्या से मिलता है। तो ये अपूर्वता कहलाती है। तो ये अपूर्व, उस मछली को भी एक अपूर्व कुछ, वो अपूर्वता की प्यासी थी। प्रभु की दासी सो वरीयसी बने, मने श्रेष्ठ। वरीयसी मने श्रेष्ठ, बड़ी,
मतलब अनुभवी सी, जिन आँखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को धोती है वह उजली उजली अश्रु की बूंदें जैसे ही वह माटी के चरणों में गिर जाती है तो रोने लगती है, फूट फूट कर रोती। क्यों रोती है? भगवान, मैं इस संसार में बहुत भटक रही हूँ, मुझे आज तक अपूर्व स्थान प्राप्त नहीं हुए हैं, मैं बहुत संवेदना से भरी हुई, बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में जीवन जी रही हूँ। ऐसा अपन को भी अनुभव होना चाहिए, घबराहट होना चाहिए संसार से, इन 84 लाख योनियों से, 4 गतियों के दुखों से, अंदर ऐसी तड़फन होना चाहिए, हे भगवान ये छूट करके कब हमें वो अपूर्व शांति मिले। ये कभी भगवान के सामने जाके ऐसी भावना भाते हो जैसे मछली माटी के चरणों में जा कर के भा रही है, ये बहुत निकट भव्य है, ऐसे जो इनको जिनको लगता है। और वो जो उनके आंसू, उस मछली के आंसू माटी में जा करके कैसे हुआ आंसू, जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलतः हरी है मने, वो आंसू इतने पवित्र है, वो क्षीर सागर की पवित्रता को भी लांग दिए हैं, इतने पवित्र है, इतने निर्मल आंसू है। मतलब आंसू भी निर्मल होते हैं ना। क्या आचार्य श्री कहते हैं, दूसरों के लिए रोना धर्म ध्यान है और स्वयं के लिए रोना आर्त ध्यान है। आंसू स्वयं के लिए जो आंसू आते हैं, किसके लिए? स्वयं के सुख के लिए, ऐसे सुख के लिए नहीं। मोक्ष सुख के लिए रोना तो धर्म ध्यान है, लेकिन स्वार्थ के लिए रोना कि इन्होंने मेरे साथ नहीं दिया, इनने मेरे को धोखा दे दिया, इनने ये हमारे बीच में से चल बसे, हमारे मित्र हमारे पुत्र वियोग हो जाता है। और इस प्रकार के संसार के दुख आने से जो आंसू गिरते उसके लिए रोते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये आर्त ध्यान है। और दूसरों के साथ दुख आता है, उस दुख को देख करके जो रोता है वो क्या है? धर्म ध्यान है। ये कितनी अच्छी परिभाषा है धर्म ध्यान और आर्त ध्यान की। तो दूसरों के लिए रोना धर्म ध्यान है और स्वयं के कष्ट के लिए रोना आर्त ध्यान। कौन सा कष्ट? संसार का कष्ट। लेकिन मोक्ष के लिए रोना, मोक्ष के लिए उत्साहित होकर के संसार के दुखों से, भटकन से रोना, ये भी धर्म ध्यान है। तो इस प्रकार के ये आंसू थे, इसीलिए वो इतने पवित्र थे। कितने पवित्र थे? क्षीर सागर से भी ज़्यादा पवित्र। क्षीर सागर कहाँ है? कहाँ है? किसी को नहीं माता? नहीं मालूम? बोलो। 5वां समुद्र है। क्षीर समुद्र। पहला कौन सा है? कालोददी, फिर लोणोददी, कालोददी, फिर पुष्करवर, फिर धातकी, फिर बाद में है कौन सा? क्षीर समुद्र। वो क्षीर समुद्र जो है उसका नाम जैसा है वैसा ही वहाँ का जल रहता है। क्षीर माने है दूध, दूध के समान शुभ्र वहाँ का श्वेत जल रहता है। और वहाँ किसी भी प्रकार से त्रसजीव नहीं होते हैं। त्रसजीव कहाँ तक होते हैं? 2.5 द्वीप तक। मनुष्य क्षेत्र में ही त्रसजीव होते हैं। त्रसजीव यानी द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, जे कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले, रेंगने वाले, जो भी छोटे छोटे क्षुद्र जीव रहते हैं, पानी में रहते हैं, जल में, थल में, हर जगह रहते हैं। ये जीव जंतु कहाँ तक रहते हैं? 2.5 द्वीप तक। 2.5 द्वीप के बाहर इस प्रकार के त्रसजीव नहीं पाए जाते हैं, इसलिए असंख्यात द्वीप समुद्र में त्रसजीव नहीं होते। इसलिए क्षीर समुद्र जो है 5वें नंबर का समुद्र है, वहाँ त्रसजीव नहीं, इतना निर्मल है वो। इसलिए जब भगवान का जन्माभिषेक होता है, चाहे राज्याभिषेक होता है, कुछ भी होता है, उस भगवान का जब भी अभिषेक होता है, जब भगवान को वैराग्य होता है तब भी अभिषेक होता है। राज सिंहासन पे बिठाला जाता है तब भी सौधर्मदेव अभिषेक करता है। और जब जन्म होता है तब वहाँ मेरू पर्वत पे ले जाकर के जो अभिषेक, सबको पता है कहाँ से जल लाता है वो, क्यों, वहीं से क्यों लाता है?
क्योंकि वहाँ का जल बहुत शुद्ध दूध के समान शुभ्र रहता है और वहाँ किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं रहते हैं, इसीलिए ना उस जल को छानना पड़ता है ना गर्म करना पड़ता है ना। ये शुद्ध निर्मल जल रहता है, इसीलिए वहाँ से बस भर भर के लाना और ढालना है। कितनी अच्छी बात है ना, कोई काम ही नहीं करना है। तो ऐसा करना है तो सौधर्मेंद्र बनना पड़ेगा। सौधर्मेंद्र बनने के लिए धर्म करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। यदि इन कामों से बचना चाहते हो तो वहाँ वो क्षीर सागर से जो जल लाते हैं वह छानना गर्म करना कुछ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ के जल तो छानना पड़ता। वही छानने की क्रिया चल रही है और छान रहा है वो। और अब वो जो उसकी बूंदे थी, मछली उस माटी के चरणों में फूट फूट कर रोए, तो वो आंसू कैसे थे? क्षीर समुद्र के जल से भी बहुत पावन थे, उस पावनता को भी वह हर लेती और पीर सागर की सावनता को चूलतः झरी है। माने सावनता माने श्रावण में जो झरना झरता है उससे भी कहीं बढ़कर के उसके आंसू गिर रहे थे। यहाँ पर इस युग को यह लेखनी पूछती है। अब देखो लेखनी क्या पूछती है युग को। लेखनी कौन है? या कभी भी लेखनी बात आती है तो स्वयं आचार्य भगवान पूछते हैं, आचार्य भगवान लिखते हैं। देखो आचार्य श्री हमेशा कर्तृत्व से बुद्धि से दूर रहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हम पूछ रहे हैं। लिख कौन रहा है? आचार्य श्री लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? लेखनी से। और कह रहे हैं ये लेखनी पूछती है, ये लेखनी बोलती है, ऐसा कहते हैं। कभी भी लेखनी देखो किसको, कर्तृत्व बुद्धि हम लिख रहे ऐसा नहीं है, वास्तव में लिख कौन रहा? लेखनी तो लिख रहे, अक्षर कौन लिख रहा है? लेखनी। इसीलिए ये कहलाता है। इस प्रकार से जो भाषा का उपयोग होता है इससे ये समझ में आता है कि अहम नहीं, मैंने लिखा, मैं बोल रहा हूँ, इस प्रकार की बुद्धि आचार्य भगवान के अंदर नहीं रहती है। तो यहाँ पर इस युग को यह लेखनी पूछती है कि क्या इस समय मानवता पूर्णतः मरी है? क्या यहाँ पर दानवता उभरी है? लग रहा है कि मानवता से दानवत्ता कहीं चली गई है और फिर दानवता में दानवत्ता पली थी कब वह? क्या कह रहे हैं आचार्य श्री? युग से पूछ रहे हैं कि क्या इस समय मानवता क्या पूर्णतः मरी गई? मानव तो है, मनुष्य तो है, मनुष्य देहधारी बहुत सारे यहाँ जीव है, लेकिन उनके अंदर मानवता नहीं दिख रही है। क्या मर गई है मानवता? क्या यहाँ पर दानवता आ उभरी है? दानवता माने जहाँ हिंसा, अन्याय, अत्याचार जिसके जीवन में होता है, जो इस प्रकार का काम करता है वो दानवता कहलाता है। भले ही मनुष्य है, मनुष्य होने के बाद भी यदि हिंसा आदि करता है तो दानवता ही है। जो तांडव होता है हिंसा का नृत्य, वो दानवता का नृत्य है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मनुष्यता कहाँ चली गई, मानवीयता कहाँ चली गई, ये दानवता कहाँ से आ गई? लग रहा है मानवता से दानवत्ता कहीं चली गई है। दानवत्ता माने दान देने के भाव, दान देने की परिणति, दान देने के परिणाम को दानवत्ता कहते हैं। तो ये मानवता से ये दानवत्ता कहीं चली गई है और फिर दानवता में दानवत्ता पली थी कब वह? हाँ, जिसके जीवन में दानवता है, दानवत्ता माने दान देने की प्रक्रिया उसके अंदर नहीं आ सकती है। क्यों? जो दानव होता है वो कभी देना नहीं सीखता है, कभी दूसरों के दुख दर्द को दूर करने की प्रवृत्ति उस दानवता के नहीं अंदर नहीं रहती, मानवता के अंदर रहती है। मानवता दान देता है, करुणा करता है, दया करता है, दूसरों की पीड़ा समझता है, वो मानवता कहलाती है। और जो इसके विपरीत जीवन रहता है वो दानवता कहलाती है। तो दानवता में दानवत्ता पली ही कब थी? माने दानवता में दानवत्ता, दान देने की प्रक्रिया नहीं होती है।
वसुधैव कुटुंबकम, इस व्यक्तित्व का दर्शन स्वाद महसूस इन आँखों को सुलभ नहीं रहा अब। यदि वह सुलभ भी है तो भारत में नहीं, महाभारत में देखो, भारत में दर्शन स्वार्थ का होता है। हाँ हाँ, इतना अवश्य परिवर्तन हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम इसका आधुनिकीकरण हुआ है। वसु यानी धन, द्रव्य, धा यानी धारण करना। आज धन ही कुटुंब बन गया है, धन ही मुकुट बन गया है जीवन का। कितनी अच्छी आज उसने बात बताई। आज मतलब ये कह रहे हैं मानवता क्यों चली गई, दानवता क्यों आई, क्योंकि सब स्वार्थ से घिरे हुए हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम वाली जो सुक्ति थी वो किसी के अंदर भी आज नहीं दिख रही है। वसुधा ही मेरा कुटुंब है, माने प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, ये वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। लेकिन आज सिर्फ स्वार्थ है। हमने 4 दीवारें खड़ी कर दी है और 4 दीवारों के अंदर जो व्यक्ति है वही बस मेरे हैं और बाहर से कोई प्रयोजन मेरा नहीं है। और आज 4 दीवार में भी और दीवारें खड़े हो गए, हो कि नहीं होते? 4 दीवारें बड़ी बड़ी हैं और उसके अंदर भी कई दीवारें होकर के खड़ी हो गई और उसमें और संकीर्णताएं बढ़ती जा रही हैं। दीवार घर में भी और कमरे, हम 2 और कोई नहीं, और बच्चों के लिए भी अलग कमरे हैं। इतनी संकीर्णताएं बढ़ गई हैं कि आज ऐसा जीवन हो गया है, इतनी बिजी लाइफ है कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और वहीं आजू बाजू कमरे में बैठे हुए हैं और मैसेज से बात कर रहे हैं, मिलने की फुर्सत नहीं है। ये है जीवन आज का। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि इतने प्यारी मोबाइल तो इतना प्यारा हो गया है, अब वो छूटता नहीं है, वो नहीं छूटेगा। अब बाजू वालों से बात कब करोगे आप लोग? मिलोगे कब? अच्छे बुरे पूछोगे कब? क्यों भी मोबाइल में लगे हुए हैं। कुछ पूछना है भी तो कॉल कर लेते और पूछ लेते हैं। कमरे में तो ठीक, वहीं एक हॉल में बैठे मान लो, और वहीं जितने सदस्य वहीं बैठे हुए हैं सोफा सेट पे, और जितने सदस्य बैठे हैं सबके हाथ में मोबाइल है और सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। और इतने मोबाइल में लगे हुए कि बाजू वालों को कुछ हो भी रहा वो भी ज्ञात नहीं रहता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा आज? ये कहलाती संकीर्णता। ये वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहलाता है। ये बहुत संकीर्ण जीवन, इतनी बिजी लाइफ क्यों हो गया है? ये सब इस प्रकार के साधनों को हमने इतना अपना लिया है कि हमारे साथी भी हमसे बहुत दूर हो गए हैं और साधन ही हमारे साथी बन गए हैं। जो अचेतन है, जड़ है, उसी को हमने सब कुछ समझ लिया और जिसके पास पीड़ा, जिसकी संवेदना है, उसको हमने बहुत दूर कर दिया इस अचेतन के कारण। कितने मतलब हमारे देखो कितने स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, सिर्फ हमारे मन को पूर्ति के लिए, मनोरंजन के लिए। जो मन जहाँ लग रहा है वहाँ लगाना है, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस से हमें कोई मतलब नहीं है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कब तक होता रहेगा? जब तक ये मोबाइल है। मोबाइल अच्छी भी चीज़ है तो बहुत बुरी भी है। इसमें बहुत अच्छा यूज भी होता है यदि करना चाहो तो, और बुरा भी होता है। इसीलिए साधन आए हैं, लेकिन उसको कैसे उपयोग करना ये हमें सोचना चाहिए। तो ये वसुधैव कुटुंबकम जो है वह स्वाद, इस व्यक्तित्व का दर्शन, स्वाद महसूस इन आँखों को सुलभ नहीं आ रहा अब। यह यदि वह सुलभ भी है तो भारत में नहीं, महाभारत में देखो, भारत में दर्शन स्वार्थ का होता है। इसका मतलब ये है, अजस्र का कहना, मात्र आप भारत को देखोगे, हमारा देश कौन सा? हमारी जन्मभूमि भारत में, हमारी जननी भारत में है, तो ये इतना ही हम इतनी रेखा खींच लिए, इस आकार का जो नक्शा भारत का होता है, माने आपने दीवार बांध लिया और विश्व को बाहर कर दिया। ये इतनी भारत का नक्शा बना करके यही हमारा है, हमारा देश है, ये कह रहे हैं, तो ये स्वार्थ है। ये कह रहे हैं आचार्य की विशालता तो देखो कि आपने भारत का दायरा बांध लिया कि बस यही हमारा है, हमारा देश है, तो ये आपका स्वार्थ है। यदि महास्वार्थ
यदि स्वार्थ से दूर होना चाहते हो तो भारत में नहीं, महाभारत में देखो। महाभारत माने कोई सीरियल नहीं, महाभारत माने बाहर, भारत से बाहर जो विश्व, पूरा विश्व है उसको देखो तो वहाँ वसुदैव कुटुंबकम आपको नजर आएगा। तो ये हाँ इतना अवश्य परिवर्तन हुआ। आचार्य जी कह रहे हैं आज वसुधैव कुटुंबकम ये नीति, ये सुक्ति किसी के जीवन में दिखाई नहीं देती है। सब स्वार्थ से भरे हुए हैं। भारत की बात छोड़ो, मकानों में भी दीवारें उठ गई है, ये आज दिखाई दे रही है। और क्या आधुनिकीकरण हुआ वसुधैव कुटुंबकम का। वसुधैव कुटुंबकम इसका आधुनिकीकरण हुआ है। वसु यानी धन, वसु यानी धन, पैसा, वही कुटुंब है, वही सब कुछ है। और वो धन ही कुटुंब बन गया और धन ही मुकुट बन गया। जो कुटुंब बन गया वही मुकुट बन गया और उसी के पीछे दिन रात लगे हुए हैं। दुकान कब खोलेंगे कब बंद करेंगे कोई उसका टाइम टेबल नहीं है। जब तक ग्राहक रहेंगे, जब तक आते रहेंगे तब तक खुलता रहेगा। और ग्राहक नहीं भी रहेंगे तो उसके इंतज़ार में हम खोले हुए बैठेंगे। कोई तो आएगा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, बस वहाँ उसके इंतज़ार में बैठे। खोलने का टाइम टेबल नहीं, बंद करने का नहीं, क्योंकि वही हमारा मुकुट है, वही हमारा ताज है जो चमकाने वाला है दुनिया में। हैं? धन से चमकोगी क्या मुकुट पहन के? इसीलिए धन और धर्म जो 2 चीज़ें जो है, धर्म का स्थान हमने धन को दे रखा है और धन का स्थान धर्म को दे रखा है। कैसे? मुकुट बनाना चाहिए धर्म को, धर्म की क्रियाओं को, और जो धन है वो पैरों का स्थान होना चाहिए। क्यों? जो जूते चप्पल होते हो वो भी हमारी रक्षा करते हैं, ऐसी नहीं कि रक्षा नहीं करते हैं, लेकिन उनका स्थान कहाँ रहता है? पैरों में रहता है। उससे भी हमें धूप से बचते हैं, कांटों से बचते हैं और चलने में सुविधा रहती है। पैरों में छाले नहीं आते हैं, कंकड़ नहीं कटते हैं। किससे? चप्पल जूते पहनने से। और मुकुट जो है धर्म का होना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। जूते को सिर पे लेके घूम रहे हैं और मुकुट को पैरों के नीचे रोंद रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्म क्या है? एक जूते का स्थान है समझ लो, जो हमें सुरक्षा देता है। बुरा नहीं मानना, क्योंकि धन हमारे जीवन में आवश्यक है गृहस्थ होने के नाते, लेकिन उनको इतना स्थान नहीं देना चाहिए कि हम मुकुट ही बना दें और घूमने लगे उसको सिर पे रख करके। नहीं, उसका स्थान जूते का है तो दे दो। मतलब कैसा है? हमारे जीवन में धन की कितनी आवश्यकता है। हमारे जीवन गुजारने के लिए, जीवन गुजारा करने के लिए कितनी धन की आवश्यकता है आप सोचना। पहले लोग भी जीवन गुजारते थे जो क्या करते थे, मुट्ठी में पैसा ले जाते थे और थैला भर भर के सामान ले आते थे। और आज क्या होता है? महंगाई का ज़माना है, बहुत सारा पैसा दे और मुट्ठी में सामान ले आओ। अब तो लेने देने पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, अब सब ऑनलाइन होने लगे और डिलीवरी होने लगी। अब तो घर, जब बस आप ऑर्डर कर दो घर आ जाएगा सामान और पैसे वहाँ उनके अकाउंट में डाल दो। इतनी सुविधा हो गई है ना? तो इसीलिए यहाँ किसी को किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, न पूछ की ज़रूरत है आपको क्या करना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ डिलीवरी होती हमारे पास आ जाती है, मात्र कॉल करना है, वहाँ मैसेज भेजना है और आ जाता है। इसीलिए मनुष्य को आज मनुष्य की ज़रूरत नहीं रही है। इतनी स्वार्थता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? धन को मुकुट बनाने से। इसीलिए धन हमारी सुरक्षा करता है। किससे? पीड़ा से। हमें सुविधा देता है धन, लेकिन इतना नहीं उसको उठाओ कि उसको धर्म को तो कुचल दो और धन को सिर पे चढ़ा दो। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वसु माने धन और कुटुंब माने वही मुकुट बन गया, कुटुंब बन गया। अब मछली कहती है माटी को, कुछ तुम भी कहो माँ, कुछ और खोल दो इसी विषय को माँ। सो मछली की प्रार्थना पर माटी कुछ सार के रूप में कहती है। देखो, पहले शुरुआत में माटी ने निवेदन किया धरती को और धरती ने संबोधन किया था माटी को, और माटी के अंदर अब इतनी योग्यता आ गई साधना करते करते। इस
धर्म मार्ग को समझते समझते, क्योंकि वो साधना के क्षेत्र पे ऊपर चुकी है और इतनी साधना कर चुकी है कि वो खुद गई, बहुत प्रहार हुआ उसके जीवन में, वो सब सह लिया और छनने के बाद वो जो कष्ट हुआ वह भी सह लिया। अब सहना है उसको, इतनी ज़्यादा इतनी आगे तो साधना में आ चुकी, इसीलिए अब वह कुछ उपदेश देने के योग्य भी हो गई। देखो उपदेश कौन दे सकता है? जो स्वयं जीवन में साधना करता है, धर्म को अंगीकार करता है, धर्म में जीवन जीता है, वही उपदेश का अधिकारी होता है और उसी का उपदेश का प्रभाव सामने वालों के ऊपर पड़ता है। और बाकी आप लोग कोई भी असंयमी है, जो असंयमी कहता है और एक संयमी कहता है, दोनों में से किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? संयमी का पड़ता है। भले ही वो संयमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा शास्त्र का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो यदि 2 लाइन भी बोलता है तो उसका प्रभाव, नहीं भी बोलता है तो उसकी चर्या का प्रभाव उसके सामने वालों के ऊपर पड़ता है। और कोई असंयमी पंडित है, वो भी यदि प्रवचन भी करता है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता तो है मतलब उसका कुछ तो प्रभाव, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना संयमी बिना बोले ही उसका प्रभाव दिखा सकता है। तो ये माटी ने अपने जीवन में साधना शुरू की है, इसलिए अब उपदेश देने को हो रही है। क्या हो रही है? देखो, मछली के लिए वह माटी कहती है, सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खराबी अखरा है सदा और सतयुग तू उसे मान, बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। कितनी अच्छी परिभाषा है। कलयुग किसे कहते हैं? जिसको खरा हमेशा अखरता है, अखरता है आप लोगों को। मान लो आप थोड़ी सी कहीं गलती कर रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो और कोई कहता है कि आपका ऐसा करना अच्छा नहीं है, कैसा लगता? अरे हमें बता रहे हैं, बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है? यदि लगता है, आप कहाँ जी रहे हो? कलयुग में जी रहे हो। जिसको खरा अखरता है, सत्य भी कहने में कोई कहता है तो कटु लगता है, बुरा लगता है, ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन कलयुग में जन्म लेने के बाद भी हम सतयुगी होकर के जीवन जी सकते हैं। कैसे? बुरा भी बुरा लग कर के। कोई बुरा कहता है, आपको उल्टा सीधा बोलता है या निंदा करता है, तो भी उसको मुस्का के स्वागत करें, तो हम कलयुग में जन्म लेकर भी सतयुगी महापुरुष समझ लो। ऐसा हो सकता है अपने जीवन में? आ सकता है साधना से। ऐसा भी हो सकता है आपको 4 गाली दे और आप मुस्का के स्वागत कर ले। कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ है? अब कर लेना, क्योंकि अभी तक कलयुग में जन्म लेकर के कलयुगी बन कर के जी रहे थे। कैसे? कि हमेशा हमेशा हमें कोई अच्छा भी बोलता है तो बुरा लगा था, अब ये प्रयास करना, बुरा भी बोलता है तो अच्छा लगना चाहिए। ये कब साधना होएगी? जब हम धर्म के मर्म को समझते हैं। बाहरी धर्म में जीवन जीते हुए कई दिन हो गए, कई वर्ष गुजर गए, लेकिन हम अंदर उतर कर ऐसा धर्म नहीं किया जो हमारे सामने कोई भी अनुकूल प्रतिकूल आए और हम हंस के स्वागत करें उसका। ऐसा धर्म करना चाहिए। बाहर जो क्रियाओं के साथ अंतरंग की परिणति भी इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये याद रखना परिभाषा कलयुग की और सतयुग की। जिसको खराबी अखरा है सदा वह सतयुग तो उसे मान, और बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। पुनः बीच में ही निवेदन करती है मछली कि विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो ना। सो माँ कहती है समझने का प्रयास करो बेटा। सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा, और असत विषयों में डूबी आपाद कंड सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। दूसरी परिभाषा क्या बता रही है? पहली परिभाषा बताया जो खराबी अखरता है वो कलयुग है, और बुरा भी बुरा लगता है वो सतयुग है। अब वो कहती है मछली थोड़ा सा और सरल तरीके से बता दो माँ। वो कहती है समझने की प्रयास करो। दूसरी बात ये है कि
क्या यह भीतरी घटना है। सत्य की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है। कौन खोज रहा है सत्य को? पैसे को सब खोज रहे हैं। अपने जीवन में अनुकूलता जुटाने का प्रयास सब कर रहा है, उसकी खोज में लगा हुआ है। एन केन प्रकारेण पैसा आ जाए और इस प्रकार इस पैसे से हम ऐसे साधन खरीदे कि हम ऐशो आराम से अपना जीवन जी सके। ये सब प्रयास कर रहे हैं। जितने प्रकार के आइटम, जितने जितने आविष्कार होते जा रहे हैं इस दुनिया में, और जितने जितने मॉडल की गाड़ियाँ आती हैं, हर तरह के और भी जो जीवन जीने में सामग्रियां आजकल भौतिक विज्ञान में आते जा रहे हैं, जितने जितने नए आएंगे हमारी भी इच्छा होती कि हम भी खरीद ले। होता कि नहीं होता है? यदि अड़ोस पड़ोस के पास कुछ नई चीज़ आ गई तो हमें भी लगेगा कि हमें भी खरीदना चाहिए। इसके में तो सब लगे हुए हैं, लेकिन ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। सतयुग क्या है? जो सत्य की खोज करता है, सत्य की राह चलता है, अड़ोस पड़ोस में नहीं देखता है कि यहाँ वो क्या कर रहा है, ये करे तो दुनिया तो जा रही, जाने दो, लेकिन मुझे क्या करना है, किस राह पकड़ना है, ये कौन कर सकता है? जो आजू बाजू को कान नहीं देता है, वो इस सत्य पे चल सकता है। क्योंकि ये एक तो कलयुग है। कलयुग सत्य की राह को नहीं जानता है, और सत्य की राह को हमें चलना है तो पूरे आस पड़ोस वालों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा। यदि हम ऐसा चलेंगे तो बाजू वाला क्या कहेगा, क्या सोचेगा? यदि हम घर में टीवी नहीं लाएंगे, फ्रिज नहीं रखेंगे, मोबाइल नहीं रखेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे वाली जो कषाय है ना, लोग क्या कहेंगे? ये 25वीं नहीं 26वीं कषाय। कौन सी कषाय है? 25 तो चारित्र होने की वजह से कषाय होती है, एक और 26वीं कषाय। लोग क्या कहेंगे, इसके लिए जीवन जीता है व्यक्ति, और इसी के पीछे भाग दौड़ करता है कि हम लोगों को अच्छे दिखाएं, लोग हमें अच्छे कहें। चाहे पहनाव हो, जो कोई भी साधन हो जीवन में, हम अच्छे से अच्छे लाएंगे, अच्छे से जिएंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। लोगों को दिखाना है। एक कलयुग है कि नहीं? ऐसा ही जीवन जीते हो ना तो कलयुग ही हो। यदि कलयुग में भी सतयुग का जीवन जीना है, इन सबको इग्नोर कर दो। दुनिया कहाँ जा रही है जाने दो, भेड़ की चाल में नहीं चलना है। भेड़ की चाल जानते हो कैसी होती है? एक के पीछे और दूसरी, यदि आगे वाली गई तो दूसरी वाली रुक जाती है, नहीं रुकती। क्यों? कहानी बताई थी ना भेड़ की, क्या कि एक स्कूल में, एक स्कूल, हाँ, तो उसमें एक गांव का बालक पढ़ता था। तो टीचर गणित पढ़ा रहे थे। छोटा सा बालक था, वो पहली दूसरी तीसरी वाली कक्षा होएगी, तो वहाँ गणित पढ़ा रहे थे। तो टीचर्स पूछते हैं सब विद्यार्थियों से कि बताओ बच्चों, 50 में से एक कम हो गया तो कितने बचे? आप लोग बताओ, बोलो। 50 में से एक गया तो कितना बचा? हाँ, 49, है ना? सब बच्चों ने, जैसे आप लोगों ने कहा, सब बच्चों ने कहा 49, पर एक बच्चा बोलता है एक भी नहीं बचा। क्यों? उसको खड़ा कर दिया। तुम्हारा गलत है नहीं। एक में से, एक भेड़ में से, यदि एक भेड़ में से एक गया तो कितने भेड़ बचे, ये पूछा था भेड़ का उदाहरण दे करके। तो वो कहता है कि एक भी नहीं बचा। सब बच्चों ने कहा 49 बचे, और एक कहता है एक भी नहीं बचा। तो कहता है, उसको खड़ा कर देता, तुम गलत बोल रहे हो, टीचर को ही नहीं पता। तो वो कहता है गणित की बात तुम जानो, लेकिन भेड़ की बात मैं जानता हूँ। मैं गांव का हूँ, मैं जानता हूँ एक भेड़ जहाँ चली जाती है गड्ढे में तो वहीं पूरी भेड़ गिर जाती हुई, एक भी बाकी नहीं बचती है। तो वो इस प्रकार की भेड़ की चाल होती है। चल रही है भेड़ की चाल, चल रही कि नहीं चल रही है? जैसी दुनिया चल रही है उसका हम जिस साधनों को अपनाया है, जिस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, अब आगे भविष्य में उसका फल क्या हो सकता है ये हम नहीं सोचते हैं। बस तुरंत का, वर्तमान का सोचते हैं। अच्छा होना चाहिए,
मॉडल होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, टिप टॉप होना चाहिए, अच्छे दिखना चाहिए, अड़ोस पड़ोस के लोग हमें अच्छा कहना चाहिए। बस इसी के पीछे जीवन हो रहा है, इसी के पीछे पैसा कमा रहे हैं और पैसा भी इसी में चला जा रहा है, बह रहा है पानी की तरह। जो जो आप आइटम्स अपनाए हो वो देख लेना कितना खर्चालू है वे सब आइटम, है कि नहीं है। जब घर में पहले टीवी नहीं थी, कितनी शांति का जीवन था। पहले बुजुर्गों को पूछो, बहुत शांति का जीवन था। जब कार नहीं थे घर पे, बहुत शांति का जीवन था। ये जब टीवी आई, मान लो कोई जिसके घर में टीवी नहीं है और वो व्यक्ति सुबह से शाम तक थोड़ा सा मेहनत करके कमा लेता है और अपने परिवार को बहुत अच्छे से वह पालन करता, बहुत सुखी जीवन था उसका, बहुत शांति का जीवन था। और एक बार वो टीवी आ गई घर पे, और घर पे टीवी आई तो टीवी में ऐड आ गए। किस किस के ऐड आ गए? हर चीज़ के आते हैं, पहनने के लेकर के खाने पीने तक सबके ऐड आ गए। हाँ, पेस्ट के भी आ गए, पाउडर के भी आ गए, साबुन के भी आ गए, पहनाव के भी आ गए। अब ऐड देख लिया बच्चों ने, अब क्या कहेंगे बच्चे पापा से? मुझे ये, अब बच्चा मांग रहा है, अब पापा क्या करेंगे? अब उसकी पूर्ति के लिए थोड़ा और उनको काम बढ़ाना पड़ेगा, व्यापार बनानी पड़ेगी। ये फिर पत्नी भी मांगेगी हमें ये साड़ी चाहिए, वो कहेंगे यहाँ चलो, ये खरीदो, ये आइटम ले आओ। इसके लिए जो शांति थी उसके जीवन में वो सब भंग हो गई। किसके कारण? एक टीवी के कारण। कार आ गई, उसका खर्चा बढ़ गया। मोबाइल हर घर में आ गया, हर घर के हर व्यक्ति के कितने खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसा जा रहा है पैसा, इसके लिए व्यापार बढ़ाना पड़ रहा है और अनाप शनाप कमाना पड़ रहा है बिना टाइम टेबल के। जब कब खुलना कब बंद करना, इतना कमाते हो तो भी हाथ क्यों नहीं लग रहा है, कुछ क्यों नहीं बच पाता है। इस प्रकार के फिजूली खर्च चल रहे हैं, है ना। तो ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। तो यही कह रहे हैं, सत्य की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा, और असत विषयों में डूबी आपाद कंठ। सुनो, डूबे हुए हो कलयुग व्यक्तियों, असत विषयों में डूबी आपाद कंठ, सत्य को असत्य मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। बचो इन कलयुग से। इस प्रकार के जीवन, आपाधापी के जीवन से कलयुग में भी आप सतयुग का अनुभव कर सकते हो। करोगे? प्रयास करना, हाँ, थोड़ा थोड़ा सा, एकदम से तो नहीं कह रहे हैं। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आरती करो।